रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये उन लोगों के लिए होता है, ये उन मुल्कों के लिए होता है, ये उस लीडरशिप के लिए होता है, ये उस कौम के लिए होता है जो विजनरी होती है, जिसने आगे बढ़ना होता है, जिसने अपने ही मुर्दे का कफन चुराना हो। वो कभी भी ऑल्टरनेट के ऊपर नहीं जाता। उसको तो पता है कि मैं मुर्दों को भी नहीं छोड़ूंगा। और उसकी मिसाल उस गिद्ध की तरह होती है। हम अब ना, मैं अगर किसी परिंदे की मिसाल देता हूँ या मैं किसी जानवर की ना, तो भी मुझे शर्म आती है कि आपको आपको मैं बताऊं अरबाब जहांगीर, हमारे देखने वालों में यकीनन बहुत से लोगों को ये विजन होगा। ये जो दो आपने देखा ना स्ट्रीट डॉग, हम ये कुत्ते एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना हम, ये स्ट्रीट डॉग्स भी जब आपस में लड़ते हैं ना और एक दूसरे के ऊपर जब गालिब हो जाता है, तो वो दूसरा ना अपनी सरेंडर की एक आवाज निकालता है। ये मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, मैं इस कौम को बताना चाह रहा हूं कि इसके साथ बिजली या बाकी चीजों के नाम पे क्या हो रहा है। जब वो आवाज निकालता है ना, तो जिस कुत्ते ने उसको पकड़ा हुआ होता है, यानी जो हावी हो चुका होता है, वो उसे छोड़ देता है। आप बिलीव करेंगे, यानी वो उसकी चीर फाड़ नहीं करता। हम यहां चीख रहे हैं, मेरे जैसे सो कॉल्ड एक्सपर्ट बैठ के चीख रहे हैं कि यार इस मुल्क के साथ क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने। अभी जिस चैनल का प्रियम्बल उठा के देखें, एक ह्यू एंड क्राई मची हुई है, इतनी छतें गिर गई, इतना डूब गया। मैं आज आपसे ना एक चीज की ताजियत कर रहा हूं आपके चैनल की विसातत से, जरा ये प्लीज ये मेरी ताजियत पहुंचा दीजिएगा जी। बिलियन ऑफ डॉलर्स का पानी अल्लाह ताला आसमान से बरसा रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम रोना पीटना मचा रहे हो, फलां शहर डूब गया, फलां गली डूब गई। पहली दफा डूबी है भाई, फलां नाकाम हो गया, फलां कामयाब हो गया, पहली दफा हुआ है। मैंने तो जब से होश संभाला मैं यही देख रहा हूं। लेकिन मुझे जो दुख है वो ये कि बिलियन ऑफ डॉलर्स का पानी, अगर आज आपके पास कोई विजनरी लीडरशिप होती, कोई स्टेट्समैन होता, किसी को इस मुल्क का दुख होता, तो वो ये लाखों रुपए अरबों डॉलर की ये जो इस वक्त पानी हम जाया कर रहे हैं, ये पानी जमीन में इंजेक्ट कर दिया जाता। अभी 2-4 महीने के बाद या साल के बाद जैसे ही वो ड्रॉट का सेशन आएगा, खुशसाली का, यहाँ फिर रोला मच जाना है, मर गए, पानी खत्म हो गया, खुशकुसाली हो गई, फसलें वीरान हो गई, जमीनें बंजर हो गई। यानी आप अंदाजा करें, ये हमारी इस वक्त एक स्टेट्समैनशिप लीडरशिप का हाल है। शेर साहब अपनी बात को आप बिल्कुल कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन ये अभी पानी बरसने से चंद हफ्तों पहले की बात है कि कड़कती हुई धूप पूरे मुल्क पर उस वक्त मौजूद थी और जो गर्मी का मौसम था, तो उस धूप से भी हम फायदा उठाकर सोलर इंडस्ट्री को अपनी ग्रो कर सकते थे। और अगर माजी में उससे फायदा उठाया होता तो शायद आज ये बहस हम कर ही ना रहे होते। जी एग्जैक्टली, यही तो कह रहा हूं ना। देखिए ना, मैंने क्या कहा, ऑल्टरनेट का जो लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया कि वो उन कौमों के लिए होते हैं जो कफन चोर ना हो। हमने तो ये प्लान ही इस तरह से किया था कि कैपेसिटी पेमेंट की मतलब ये जो आईपीपीज में आपको पड़े पिछले अपने प्रोग्राम्स में डिटेल इनका जो एग्रीमेंट का मॉडल है, वो मैं सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर विजनरी लीडरशिप होती तो आपके पास, आप इतने खुशनसीब लोग हैं। दुख सिर्फ इस बात का होता है बाब जहांगीर के, हम एक ऐसे जमीन के अल्लाह ने हमें टुकड़ा दिया जिस पे अल्लाह ने सारी नेमतें बरसा दी, चारों मौसम आपको दे दिए, हर तरह की विंड कॉरिडोर आपको दे दिए। अल्लाह ने कहा लो जाओ, जितना मर्जी आए जाओ, इससे फायदा उठाओ। हमने कहा नहीं, हम तो कफन चुराने वाले लोग हैं, हम तो मुर्दे नोच के खाने वाले लोग हैं। हमने वो जनाब ऐसे ऐसे इररेलेवेंट मंसूबे आके इस मुल्क के अंदर डाल दिए कि अब चाहे मैं चीखूं, चाहे मैं जीऊं, चाहे मैं मरूं, उनके पैसे खरे हो रहे हैं। ठीक है ना जी। अगर यही इसी जगह पे विजनरी लीडरशिप होती, अगर इसी जगह पर कोई कौम होती ना, तो आज आप देखिए, आप इस मौसम से फायदा उठा रहे होते। आज चिलचिलाती धूप जिसको हम कहते हैं, वो ब्लेसिंग है। आप इतनी इलेक्ट्रिसिटी अपने पास स्टोर करके रख सकते थे, आप इतनी इसको चैनलाइज कर सकते थे कि आज आपको ये इशू नहीं होता। और फिर एक और चीज देखिए, ये तो होगी ना लीडरशिप। अब दूसरी तरफ जरा आप, अभी आपने अपने प्रियम्बल में एक बात ये कही कि जनाब हम लोग जो है ना वो नॉन प्रोडक्टिव यूज कर रहे हैं ना अपनी इलेक्ट्रिसिटी का। भी आपके अपने प्रियम्बल में मैं बड़ा गौर से सुन रहा था आपकी बात को। मैं आपको उसका एक कॉज भी बता दूं। अब क्या होता है, देखिए मैं एक जमाने से, जब से मैं अपना पोस्ट डॉक्टरेट करके इंग्लैंड से आया, तो मैं उस वक्त से ये कह रहा था, मैंने वहां की जिंदगी को देखा। 6 बजे, अरबाब जहांगीर आपको भी पता है, और आप तो जाहिर है आप लोग ज्यादा, आपके पास नॉलेज होती है, इन चीजों की इंफॉर्मेशन होती है। 6 बजे के बाद कोई जिंदगी का तस्वुर नहीं है सड़कों पे। आपने सब कुछ बंद करना है। दुनिया का बड़े से बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर, कैडली स्ट्रीट, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, कहीं पर भी आप चले जाएं लंदन के अंदर, सारे के सारे बंद, जिनकी अरबों में इनकम है। लेकिन मजाल है कि 6:01 पे वो स्टोर खुला रख सकें, और रात नाइट लाइफ को वो अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं, अपने बच्चों को टाइम देते हैं, अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, दोस्तों को टाइम देते हैं, अपने प्रोफेशनल सर्कल को टाइम देते हैं। हमारा क्या हो रहा है तमाशा?
हमारा बिजनेसमैन, हमारा कारोबारी 11 बजे से पहले उठना अपनी इंसल्ट समझता है। ठीक है जी। आपका जब सारी दुनिया के चरिंद परिंद सारे सो जाते हैं तो 11 बजे 12 बजे हमारी मिडनाइट डील शुरू हो जाती है। खुदा का खौफ करें। एक कायनात का जो बायोलॉजिकल साइकिल है, इसको कहते हैं, देखें कुरान भी कह रहा है कि ना सूरज की मजाल है कि वो चांद को जा पकड़े। हमने अरबाब जहांगीर एक सारे बायोलॉजिकल साइकिल को डिस्टर्ब कर दिया। नतीजा क्या निकला कि खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। आपको पीक आवर्स जो होते हैं, देखिए ये जो 6 बजे के बाद से जब ये पीक आवर्स शुरू होते हैं तो आपको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी अपनी मार्केटों में चाहिए, आपको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी अपने सर्कल्स के लिए चाहिए, आपको एसी चाहिए, फलान चाहिए, क्योंकि वो आपके बिजी आवर्स हैं। आपने उसी वक्त तो तैयार होकर बाहर निकलना है, मेहमान आपने उस वक्त रिसीव करने। ये जो नॉन प्रोडक्टिव अप्रोच है ना हमारी कौम की, तो फिर हम रोते किस लिए हैं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।